नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक पहुंचने लगी हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर अब बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और भयंकर लू के प्रकोप से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 15 जून के दिन दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, बारिश वाले बादल धीरे धीरे पंजाब हरियाणा की तरफ पहुंचेंगे, जिसके चलते पंजाब हरियाणा के भागों पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। इधर पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो बिहार के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश दोस्तों गरज चमक के साथ होने की आशंका है। 16 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 16 जून के दिन देखिए, बारिश की तीव्रता में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिम मानसून और ज़्यादा तेजी से मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। और इधर जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश। इधर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे दोस्तों मध्य प्रदेश तक पहुंचने वाला है, जिसका इम्पैक्ट और ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखने को मिल रहा है। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, 17 जून के दिन सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है। हालांकि गंगा के मैदानी भागों पर भी लगातार व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं पहुंचती रहेंगी, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने का अनुमान है। लगातार देश के दक्षिणी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी होती नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं निचले इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर पहुंच रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि नमी वाली हवाएं कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना है। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों आप सभी लोगों को बता दूं कि मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती और पूर्वी भागों पर कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव है। लगातार ये बंगाल की खाड़ी की ओर से पर्याप्त नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते दोस्तों भारी वर्षा होने की आशंका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर 19 जून के दिन दक्षिण पश्चिम मानसून तो पहुंचेगा ही, और उसके चलते दोस्तों भारी बारिश का दौर भी एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी बनी हुई है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन देखिए दोस्तों, सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग
गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंच चुका है। और दोस्तों इस लो प्रेशर सिस्टम के कारण 20 जून के दिन दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा और भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर देखी जा सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर निरंतर व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। हालांकि दोस्तों देश के दक्षिणी जो इलाके हैं जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी और हल्की वर्षा होने की संभावना है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र पहले पूर्वी भारत के भागों पर स्थिर था, फिर मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचा। अब दोस्तों उत्तरी राजस्थान की तरफ सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पहुंच चुका है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी बड़े इलाकों पर दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक की भारी वर्षा होने की आशंका उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर देखी जाएगी। पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता कम रहेगी क्योंकि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम ऊपर की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों मौसम साफ रहेगा क्योंकि इन क्षेत्रों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं में कमी आने की आशंका है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 22 जून के दिन देखिए दोस्तों सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पंजाब, हरियाणा के समीप भागों पर पहुंच चुका है और देखा जाए तो दोस्तों मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों की तरफ से होकर गुजरती है। जहां से मानसून की अक्षय रेखा गुजरती है वहां पर दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा का मतलब यह है कि नमी वाली हवाएं एक ही दिशा में ऊपर की तरफ पहुंचती हैं। तो देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों 20 जून के आसपास ही उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर पहुंच चुका था। पर्वतीय क्षेत्र के भागों पर भी भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 23 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जो पहला वाला सिस्टम था वो गंगा के मैदानी भागों पर एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और मानसून की अक्षय रेखा भी 23 जून के दिन उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों की तरफ से गुजर रही है और एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से बनने वाला है। और देखा जाए तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है, जिसके चलते दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर व्यापक रूप से नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से भारी बारिश होगी। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर देखा जा रहा है। ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 24 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 24 जून के दिन देखिए गंगा के मैदानी भागों पर भारी वर्षा से थोड़ी सी राहत मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधि देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के भागों पर भी रेनफॉल की इंटेंसिटी में परिवर्तन आ चुका है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। पूर्वी भारत के भागों पर भी निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ दोस्तों भारी वर्षा होने की संभावना मॉडल के अनुसार देखी जा सकती है। बैक टू बैक वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय बनते रहेंगे। आप सभी लोगों से मैं दोस्तों निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।